डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने के लिए दो मेथड्स हैं आपके पास। एक तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लेकिन उससे बहुत लेंथी हो जाता है। एक उसके अंदर सब्सटीट्यूशन करते हैं हम लोग। सब्सटीट्यूशन हम लोग इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में देख ही चुके हैं किस तरीके से किया जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज लर्न किए थे वो हम लोगों को याद रहने चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से पहले उनको एक बार रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, साइन इन्वर्स एक्स के अंदर इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू और रेंज मीन्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं -1 से 1 के बीच में, जबकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आती है -π/2 से +π/2 के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन भी -1 से 1 ही होता है, यानी इसमें x की वैल्यू -1 से 1 ली जा सकती है। और कॉस इनवर्स x की वैल्यू यानी कि इसकी रेंज आती है 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता था और इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आती थी, जबकि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होते थे। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता था। इसका रेंज होता था 0 से पाई के बीच में, जबकि 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होते थे। कुसेक इनवर्स एक्स इसका डोमेन होता था सारे रियल नंबर्स, केवल -1 से लेके 1 तक के बीच के नंबर नहीं आते थे। या इसको ये भी बोल सकते थे -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। इसका डोमेन -π/2 से +π/2 तक पूरा होता है, बस इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि कोसेक ज़ीरो की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है इसलिए। और सेक इनवर्स एक्स का भी रियल नंबर्स में से -1 से 1 के बीच के नंबर्स हटा देंगे केवल। इसका 0 से पाई तक होता है पूरा, बस 0 से पाई के बीच में नंबर π/2 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि सेक π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये रेंज हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर याद की थी। हम लोगों को ये सारी रेंज याद होनी चाहिए। और साथ में हम लोगों को एक चीज़ और रिमाइंड रखनी है, वो ये है कि यदि x अपने डोमेन में है तो साइन इनवर्स -x लिखा हुआ है, तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। x अपने डोमेन के अंदर है। कॉस इनवर्स -x लिखा हुआ है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लर्न भी किए थे और प्रूव भी किए थे। टेन इनवर्स -x होता है, तो इसकी वैल्यू -10 इनवर्स x होती है। कॉट इनवर्स -x होता है, तो इसकी वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स x होती है। कुसेक इनवर्स -x होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस कुसेक इनवर्स x होती है। और लास्ट में यदि हमारे पास सेक इनवर्स -x है, सेक इनवर्स -x, तो इसकी वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स x होती है। हमें ये टर्म भी याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलिए देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। हमें ये दिया हुआ है
हमें फाइंड करना है dy ओवर dx व्हेन x बिलोंग्स टू, 4 कंडीशंस दे रखी हैं हम लोगों को। x बिलोंग्स टू, पहली कंडीशन है x बिलोंग्स टू 0 to 1। दूसरी कंडीशन हम लोगों को दी हुई है, दूसरी कंडीशन दी हुई है x बिलोंग्स टू -1 to 0। तीसरी कंडीशन हम लोगों को दी हुई है x बिलोंग्स टू 1 to infinity, 1 to infinity। और चौथी कंडीशन हम लोगों को दी हुई है x बिलोंग्स टू -infinity to -1। इन चारों कंडीशंस के लिए हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, हम लोगों को कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़, ये साइन इनवर्स फंक्शन है, इसका रिजल्ट हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। कॉस इनवर्स का 0 to π के बीच में। साथ में आपको एक चीज़ याद रखनी है, यदि मैं इधर x की जगह tan थीटा पुट कर दूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है, और 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। तो यदि मैं x की जगह tan थीटा सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन साइन वर्सेस साइन तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि वो हमारी रेंज नहीं आ जाती। तो चलिए हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोगों ने पुट कर दिया या लेट कर लिया, कुछ भी बोल सकते हैं आप, x = tan थीटा। मैंने x की जगह tan थीटा पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये चारों पॉइंट्स के लिए कॉमन है। अब साइन वर्सेस साइन हटा सकते हैं या नहीं, ये इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। चलिए, तो वो कंडीशंस हम लोग लगा कर देखेंगे। उससे पहले इस रिजल्ट को हम चारों के लिए याद रखेंगे। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला वाला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोगों को क्या दे रखा था, x की वैल्यू 0 से 1 थी, x की वैल्यू 0 से 1 थी। इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो x 0 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने x की जगह tan थीटा पुट किया था। tan थीटा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अच्छा, 0 tan 0 होती है, tan 0 लेस देन tan थीटा, 1 वैल्यू होती है tan π/4, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से π/4। अच्छा, अपनी जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा आए थे, तो इधर थीटा नहीं 2 थीटा चाहिए। तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 0, π/4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो π/2, 0 से π/2। क्या ये 0 से π/2 करेक्ट है? देखिए, केस फर्स्ट के अंदर अपन y की वैल्यू क्या लेकर चल रहे थे, y की वैल्यू हमारी क्या निकल आई थी, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। तो जो हमारा रिजल्ट आया 0 से π/2, ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में है। इसलिए इधर हम साइन वर्सेस साइन हटा के केवल 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में।
कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती थी? 0 से पाई। क्या 0 से पाई बाई टू 0 से पाई के बीच में है? बिल्कुल है। इसलिए मैं कॉस इनवर्स से कॉस हटा के इसको भी डायरेक्ट 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया 4 थीटा। अच्छा, हमने x को क्या माना था? x को हमने माना था tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 tan इनवर्स x। ये मेरी y की वैल्यू थी। तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा बेटा? dy ओवर dx हो जाएगा 4 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, केस फर्स्ट। चलिए अब हम लोग देखेंगे केस सेकेंड।